हे गाइस, वेलकम बैक। तो दोस्तों, जिनको भी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला है उन सभी को बधाई। क्योंकि कंटिन्यूसली कुछ मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं जिनमें कुछ स्टूडेंट्स के डाउट हैं, वो मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्या आगे का प्रोसीजर रहने वाला है, अब हमें क्या करना होगा। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि आगे क्या करना है। तो जिसको भी डिपार्टमेंट मिला है उसको बधाई। आगे अब आपको जूनियर इंजीनियर के लिए तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट आपको मिल चुका है ऑलरेडी। तो पीडब्ल्यूडी के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है, जो आपको फाइनली अब मिल चुका है, तो आप सभी को बधाई है। अब बात करते हैं कि अब आगे क्या। तो देखिए होगा क्या। थोड़ा तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा पहले तो, क्योंकि जो सबसे पहले ज्वाइनिंग आती है वो आती है WRD PhD, इन्हीं की सबसे पहले आती है। तो अभी WRD तो है नहीं है इसमें, तो PhD की जल्दी आ जाएगी। DLB का मुझे आइडिया नहीं है कैसे क्या होता है, क्योंकि पहली बार है। और PWD जो है वो जनरली टाइम लेता है। पोस्टिंग में आपको कहने वाले बहुत मिलेंगे कि अरे 15 दिन में आ जाएगी, 1 महीने में आ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 2 से 3 महीना लगता है पीडब्ल्यूडी को। और क्यों लगता है वो मैं आपको बता दूंगा अभी। तो होगा ये कि पीडब्ल्यूडी जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिले वाइज लिस्ट भेजता है आपको पोस्ट के थ्रू। किस चीज़ की लिस्ट भेजेगा? वो भेजेगा मेडिकल करवाने के लिए। तो मेडिकल करवाने के लिए आपको आपके घर पे पोस्ट से एक लेटर आएगा। उस लेटर में आपके डिस्ट्रिक्ट में जो जो भी लड़के हैं उन सभी के नाम होंगे। उसमें आपका भी नाम होगा और आपकी जो लिस्ट है उसमें आपके नाम के आगे टिक लगा होगा। उसमें आपको कुछ डेट मिलती है। वो पर्टिकुलर 1-2 दिन हो सकते हैं जिनमें आपको मेडिकल करवाने के लिए जाना होता है। तो उसमें एक डेट होती है बाकायदा कि इस डेट के करीब आप जा सकते हैं। तो पहले दूसरे दिन आप चल जाइए, जब भी आपको डेट दे रखी है उससे। तो आपको जाना होगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। वहाँ पे आपका मेडिकल होता है। मेडिकल का जो फॉर्मेट है वो उन्हीं के पास में रहता है। हमारे टाइम पे तो ऐसा ही हुआ था कि जो हॉस्पिटल वाले हैं उन्होंने ही फॉर्मेट दिया था, वही फिल करके देते हैं सारा। वहाँ पे जैसे आप जाओगे तो आपको एक पर्ची कटानी होती है, जो मेन काउंटर पे कटती है, 10 रुपये की पर्ची। वो आप कटाओगे। उसके बाद जहाँ पे आपके टेस्ट होते हैं वहाँ पे आप जाओगे। और वहाँ पे वो लोग लिख के देते हैं कि कौन कौन से टेस्ट आपको करवाने हैं, और उनके रूम नंबर बताएंगे आपको। वो आपका जो पेज है वो फिर आप ले जाके जगह जगह पे आपके टेस्ट करवाएंगे। और उनको कैसे पता लगेगा कि आप डिपार्टमेंट के हैं या नहीं? तो जो लिस्ट आपके पास में आई है आपके घर पे, जिसमें आपका नाम है, वैसी ही एक लिस्ट अस्पताल वालों के पास भी जाती है। तो जैसे ही आप जाएंगे वहाँ पे काउंटर पे और उनको बोलते हैं कि भाई मुझे मेडिकल करवाना है, तो आप पूछ लेना कि मेडिकल करवाने के लिए कौन सा काउंटर है। वो बता देंगे अस्पताल में। वहाँ पे जैसे ही आप जाके बताएंगे कि मेरा मेडिकल है इस डिपार्टमेंट का, तो वो अपनी लिस्ट देखेंगे, उसमें आपका नाम पूछेंगे क्या है, और वो उसके क्रॉस चेक करेंगे। ठीक है। फिर वहाँ से आपको बता देंगे कि ये टेस्ट है, आप करवा लाइए। सारे जो टेस्ट हैं वो अस्पताल के अंदर ही होते हैं। तो इसमें जनरली जो टेस्ट होता है वो होता है कलर विजन का, यानी कि कलर ब्लाइंड तो आप नहीं है। और आपकी जो आई साइट है वो चेक की जाती है। इसके अलावा यूरिन टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट हमारे टाइम पे नहीं हुआ था, तो अभी भी नहीं होगा। और वेट, हाइट, ये सब आपके मेज़र किए जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ इसमें सीरियस इशू है नहीं है, बहुत ही बेसिक सा एक मेडिकल है जो आपको करवाना होता है। उसके बाद में वो जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से आपको सारा डेटा फिल करके दे देते हैं। उसके बाद में होता यह है कि उस पर जूरिस्ट जो है, मेडिकल जूरिस्ट, वो साइन करते हैं, स्टाम्प लगाते हैं उनका। उसके बाद में वो आप वहाँ से ले लेते हो। उसके बाद में या तो PMO या फिर CMHO। हमारे टाइम पे कुछ लोगों ने PMO के साइन करवाए थे, कुछ लोगों ने CMHO के करवाए थे, और दोनों के एक्सेप्ट हो गए थे। तो जनरली CMHO के होते हैं, तो हो सकता है CMHO अस्पताल में ना हो, वो कहीं और दूसरी जगह बैठता है। तो वहाँ पे आपको होगा ये कि वो फॉर्म लेके आपको जाना पड़ेगा CMHO ऑफिस, और वहाँ पे आपको उनसे साइन करवाने होते हैं। तो वो आप चिंता मत करिए, बिल्कुल आपके साथ में और भी जो बंदे रहेंगे वो सारे जाएंगे वहाँ पे साइन करवाने के लिए। तो वो उनका काम है, वो करेंगे। ठीक है, उसकी चिंता मत करो। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, थोड़ा सा 2-3 घंटा आपको वेट भी करना पड़ सकता है ऑफिस में, क्योंकि जो हायर ऑफिसर होते हैं वो जनरली मिलते नहीं है ऑफिस में। तो हमने भी वेट किया था, 2-3 घंटे वेट किया था, फिर आ गए थे शाम को वो। और 4:30 बजे के करीब उन्होंने साइन करके फिर हमें दे दिए थे। तो एक दिन का ही काम है, एक दिन में मेडिकल आपका बन जाता है ईजिली, कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके साथ में जो दूसरा काम चलता है वो चलता है पुलिस वेरिफिकेशन। जब आपके पास में मेडिकल का लेटर आता है, उसी टाइम पे डिपार्टमेंट क्या करता है, पुलिस के पास में, पुलिस थाने में आपके, और वो लेटर भेजते हैं अटेस्टेशन फॉर्म जो आपने फिल किया था, RSMSSB को दिया था आपने DV के टाइम पे। वो अटेस्टेशन फॉर्म जाता है थाने में। फिर थाने वाले आपको कॉल करते हैं, पुलिस थाने वाले आपको कॉल करेंगे कि भाई आपका जो है पुलिस वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास में लेटर आया है, तो आप अपने ये डॉक्यूमेंट लेके यहाँ पे हाजिर हो जाइए। अब उसमें बेसिक से डॉक्यूमेंट जो आपने लगाए हैं वो तो आप सभी लेके जाना, पूरी फाइल लेके जाना, कुछ भी छोड़ के मत जाना। कुछ लोग क्या करते हैं ना, बहुत गलती करते हैं।
एक छोटा सा फोल्डर बना लेंगे, उसमें 2-4 पन्ने रख लेंगे, जो भी इनको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं तो मैं ले चलता हूँ ये वाली, और बाकी फ़ाइल वो घर पे छोड़ जाते हैं। और फिर वहाँ पे जब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए होती है, फिर वो बोलते हैं कि फ़ाइल तो घर पे है। तो ऐसा करना ही क्यों है, आप बैग लेके जाओ, बैग में फ़ाइल रखो, फ़ाइल में सारे डॉक्यूमेंट रखो जितने भी हैं, काम के हैं या नहीं है उससे मतलब नहीं है, आप सारे रखो और वो ले जाओ पूरी, जो मांगे वहीं पे दो हाथों हाथ। अब इसमें क्या क्या चाहिए होगा आपको, देखिए इसमें दो तो आपके गवाह चाहिए होते हैं, ठीक है, दो गवाह जो लिखित में देंगे बाकायदा, उनका एड्रेस होगा, नाम होगा, उनके सिग्नेचर होंगे, ये सारी चीज़ें आपको लिखित में वाइट पेपर पे दो लोगों से दिलवानी होती है। तो इसको आप सिंपल वाइट पेपर पे करवा सकते हैं, या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है, चित्र प्रमाण पत्र, वहाँ से भी बनवा सकते हैं, जो मार्केट में मिलता है वहाँ पे वो लोग दे देते हैं, या फिर आप वाइट पेपर पे भी लिखवा सकते हैं। तो दो लोगों के चाहिए होते हैं, जो पड़ोसी हो आपके, जो भी जानकार है उनसे लिखवा लेना। और एक चीज़ आपको चाहिए होगी, जो आपके जो वार्ड है उस वार्ड के पार्षद, जो भी आपके पार्षद हैं, उनसे आपको उनकी लेटर पैड पे ये लिखवाना होता है कि ये जो निवासी है वो हमारे कॉलोनी के, हमारे वार्ड के निवासी हैं, मैं इनको इतने साल से जानता हूँ, यहाँ पे रह रहे हैं, इनका चरित्र अच्छा है, किसी प्रकार का कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है, क्रिमिनल एक्टिविटी में लिप्त नहीं है, ऐसा कुछ है। तो जो भी लैंग्वेज है वो उनको पता होती है, लिख देंगे। तो अपने वार्ड के पार्षद से ये चीज़ लिखवानी होती है। ये चीज़ आप पहले ही लिखवा लो, ठीक है, उसमें कोई डेट का चक्कर नहीं होता। पुलिस वेरिफिकेशन होगा, कॉल आएगा, आपको ये बुलाएंगे, तो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, ये चीज़ चाहिए होगी, दो पड़ोसियों से लिखवा लेना वाइट पेपर पे, उनके साइन करवा लेना, एड्रेस सहित पूरा डिटेल में, क्या नाम है क्या एड्रेस है उनका, वो सब। और एक ये पार्षद वाला काम करवा लो। ये तीन चीज़ें आपको चाहिए होंगी पुलिस वेरिफिकेशन के टाइम पे, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, मार्कशीट है, मूल निवास है, आधार कार्ड है, ये सब तो चाहिए ही, ये ले जाना। तो ये मोटा मोटा आपका मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन का काम है, जो आपको डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पे सारा कुछ आपको मिलता जाएगा। तो आप उसको रेगुलरली एक बार सुबह एक बार शाम को चेक कर लीजिए। ज़्यादा ऐसे नहीं पूरे दिन उसी पे बैठे रहना साइट पे ही, उससे कुछ नहीं होगा। नोटिफिकेशन आएगा तो एक दिन दोपहर में आ जाएगा, तो आप सुबह चेक कर लो, शाम को चेक कर लो, आपको अगर कोई भी नया अपडेट आता है तो वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और RSM SSB की वेबसाइट का कोई काम नहीं है, ख़त्म हो चुका। आपका जो भी काम होगा वो सारा डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे होगा, पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पे ही होगा, ठीक है। तो ये आपके जो भी डाउट थे वो मेरे ख्याल से मैंने क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको उसका भी रिप्लाई कर दूंगा। 500 सब्सक्राइबर के नज़दीक हम पहुंचने वाले हैं, उसके बाद में कम्युनिटी टैब जो है वो ओपन हो जाता है। उससे होगा ये कि आपको बार बार मुझे कॉल के लिए नंबर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कम्युनिटी टैब पे जो भी आपके मैसेज है वो लिख सकते हैं, पोस्ट उस पर हम करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो फटाफट से इसको 500 सब्सक्राइबर बनाते हैं, 7 सब्सक्राइबर हमारे बच रहे हैं, 493 कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सो मच।